इस बीच शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की तरफ से अब तक घोषित मार्च तिमाही नतीजों से पता चला है कि मार्जिन में सुधार के बावजूद कंपनियों के मुनाफे में सुस्ती रही है। साथ में कंपनियों की बिक्री की ग्रोथ भी पिछले साल जैसी नहीं रही। अब तक आए 75 कंपनियों के तिमाही नतीजों से पता चला है कि उनका औसत मुनाफा सिर्फ 3.8% ही बढ़ा है, जो कि 17 तिमाहियों में सबसे क्रम दो ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। सर, अभी तक के जो नतीजे आए हैं उसमें ट्रेंड को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, ये तिमाही जैसा हम लगातार इस तिमाही पर बिल्कुल ये चर्चा कर रहे हैं और बाजार में भी इसका असर हमें दिखाई दे रहा है। चौथी तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे नहीं हैं और टॉप लाइन ग्रोथ में तो तेज गिरावट है ही। शुद्ध लाभ में भी औसतन 10% के आसपास की वृद्धि है, जो काफी कम है। केवल कुछ सेक्टर और कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए आपको एक एवरेज तस्वीर मुनाफों की अच्छी दिखाई देती। जो सबसे गंभीर बात कंपनियों के बारे में, जो निवेशकों के लिए, स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए समझना जरूरी है कि कंपनियों के मार्जिन लगातार दबाव में है। उनकी इनकम कम है और इसलिए मार्जिन तेजी से गिर रहे हैं। तेल कंपनियों को छोड़कर ज्यादातर कंपनियों की की प्रॉफिट ग्रोथ है वो 1% के आसपास रही है। सीमेंट, एफएमसीजी, ऊर्जा, ऑटो, ये सारी कंपनियों के मुनाफे गिरे हैं। केवल रसायन, फार्मा और टेलीकॉम में बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। जी सर, अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की, जैसा कुछ एक का जिक्र आपने किया, अगर उनका एनालिसिस करें तो क्या तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है? शेयर बाजार के निवेशकों की दृष्टि से बिल्कुल ये 4-5 सेक्टर बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आईटी टेक होता है, ऑटो होता है, बैंकिंग है, सीमेंट है, एफएमसीजी है, मेटल्स है, एनर्जी है। अगर आप इनको अलग अलग देखने की कोशिश करें तो हम आईटी को देखें। आईटी में टीसीएस, इन्फो, विप्रो, एचसीएल टेक के नतीजे कमजोर थे। सबको पता है, स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता है, निर्यात पर असर है, अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद हो रहे हैं। इन्फोसिस ने FY26 में जो गाइडेंस दिया है वो केवल 0.3% की इनकम ग्रोथ का दिया है। एचसीएल ने 2 से 5% की ग्रोथ का दिया है। तो पूरा आईटी सेक्टर दबाव में है, अमेरिका की परिस्थितियों के वजह से, मांग में कमी की वजह से। ऑटो पर हम चर्चा करते रहे। मारुति का शुद्ध लाभ केवल 1% बढ़ा, इनकम केवल 6% बढ़ी। कंपनियों के पास बाजार में मांग नहीं है, पिछले साल की तुलना में कारों की बिक्री कम है। नए प्लांट और खर्चों के कारण मार्जिन पर भी दबाव है। निर्यात में थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है, ऐसा माना जा रहा है, पर घरेलू बाजार में बहुत ज्यादा अच्छी मांग बढ़ने की उम्मीद ऑटो सेक्टर के लिए नहीं है। ये भी ऑटो सेक्टर की बात। अब हम बैंकिंग पर आए। बैंकिंग के नतीजे थोड़े स्थिर हैं, मिले जुले। बजाज फाइनेंस के नतीजे अच्छे थे। 15% के आसपास प्रॉफिट की बढ़ोतरी का अनुमान था। बैंकों के नतीजे भी मिले जुले। कुछ बैंकों का, मान लें एक्सिस बैंक जैसा, तो उनके उनके नतीजों पर दबाव रहा है। सीमेंट कंपनियां दबाव में है। सीमेंट कंपनियों की लागत बढ़ी है, आईपीसीसी को घाटा हुआ है। डालमिया को थोड़ा लाभ हुआ है, जो नतीजे हमारे सामने अभी तक आए हैं। एफएमसीजी पर विस्तार से विपुल जी बात कर ही चुके हैं। एफएमसीजी की सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति और भारतीय बाजार में खपत की कहानी का ये सबसे कमजोर पहलू है। HUL, नेस्ले, सब ने मार्जिन घटने के नतीजे सामने रखे हैं। बिक्री में मामूली बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण बाजार में मांग थोड़ी बढ़ी है, शहरी बाजार में मांग ना के बराबर है। धातु, रसायन, फार्मा और टेलीकॉम और एनर्जी, ये ऐसे सेक्टर हैं विपुल जी, जिन्हें बाजार में हमने देखा कि जिनके नतीजे बाजार की उम्मीदों के मुताबिक ठीक ठाक और खरे रहे। ठीक। अब लेकिन अब यहाँ से आगे की अगर हम तस्वीर देखें तो क्या इसी के इर्द गिर्द जो है वो नतीजे रहने की उम्मीद है, या आपको लगता है कि आगे चल करके थोड़ी सी स्थिति थोड़ी और बेहतर हो सकती है? क्या उम्मीद करें, आगे की तस्वीर क्या दिखाई दे रही सर? अगली तिमाही के मामले में जो गाइडेंस मिल रहे हैं उसमें आईटी का गाइडेंस तो बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं है। आप भी देख रहे हैं बाजार को करीब से। आईटी कंपनियों में जो जिस तरह में जो बिकवाली दिखी है हमें, ऑटो कंपनियों की तरफ से गाइडेंस ये है कि अगर वो लागत नियंत्रण करते हैं, मार्जिन बेहतर करते हैं, कीमतें बढ़ा पाते हैं, तो शायद नतीजे बेहतर होंगे, लेकिन मांग पर असर बना रहेगा। बैंकिंग का गाइडेंस अच्छा है। सीमेंट के लिए कीमतें बढ़ाने की नौबत आएगी। अभी हाल में भी सीमेंट बढ़ी है, फिर सीमेंट की कीमतें बढ़ी, फिर कीमतें बढ़ेंगी। एफएमसीजी कंपनियों के पास अपने खर्चे घटाने और कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई बड़ा विकल्प नहीं है। तो अगली तिमाही भी बहुत अच्छी जाने की, ओवरऑल अगर आप तस्वीर देखें ना, तो अगली तिमाही भी बहुत अच्छी जाने की उम्मीद नहीं है पूरी तस्वीर के हिसाब से। ये एक और तिमाही के बाद, मानसून वाली तिमाही निकलने के बाद शायद हम देख पाएंगे कि दिवाली के आसपास, जो भारत का बिजी सीजन है, तो बाजार में थोड़ी सक्रियता और थोड़ी मांग वापस लौटती दिखाई पड़ सकती है। इसे उम्मीद की जा सकती है।